स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। और आज का हमारा विषय है कक्षा 8 का लेसन नंबर 16 निर्दोषा रचना, निर्दोष रचना की दोष रहित रचना। ये एक कथा है। विशेषण विशेष्य, लेसन में विशेषण विशेष्यों का अधिक महत्व दिया गया है। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की क्या विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो लेसन है हमारा निर्दोषा रचना की दोष रहित रचना, कथा है। आइए देखते हैं। कहते हैं आगम अचलच द्वे मित्रे आस्ताम, कि आगम और अचल द्वे मित्रे आसन, दो मित्र थे। आगम स्वभावेन आस्तिक ईश्वरस्य च परमो भगतः आसीत। जो आगम था स्वभावेन स्वभाव से आस्तिक और ईश्वर का परम भगत था। स प्रकृत्यः सर्वः रचनः निर्दोषा मन्यते स्म। वह प्रकृति की सर्व रचना, सभी रचनाओं को निर्दोषा मन्यते, निर्दोष मानता था, दोष रहित मानता था। परंतु जो अचल था दोषदर्शी आसीत, वह सभी रचनाओं में दोषदर्शी, दोष को देखता था। कि जो आगम था स्वभाव से कैसा था? आस्तिक था और ईश्वर का परम भगत था। वह प्रकृति की सभी रचनाओं को कैसा मानता था? निर्दोष मानता था। कि प्रकृति में परमात्मा ने जो भी रचनाएं की हैं वो कैसी हैं? निर्दोषः, दोष से रहित है, कोई भी दोष नहीं है। परंतु अचलः दोषदर्शी आसीत, लेकिन जो अचल था वह सब रचनाओं को कैसा मानता था? दोषदर्शी मानता था। कि उन रचनाओं में कुछ न कुछ दोष रह गया है, ईश्वर से ऐसा मानता था। आगे कहते हैं तस्य ईश्वरं प्रति श्रद्धा भी न आसीत, उसकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा भी नहीं थी। कि वह ईश्वर में विश्वास भी नहीं रखता था, श्रद्धा भी नहीं रखता था। एक बार उभे मित्रे भ्रमणाय उद्यानम अगच्छताम, एक बार उभे दोनों मित्र, उभे मैंने दोनों, मित्र मैंने मित्र, भ्रमणाय घूमने के लिए, उद्यानम उद्यान में, अगच्छताम गए, केवल घूमने के लिए वह उद्यान में गए। मार्ग वृक्षान दृष्ट्वा अचलः अवदत्, मित्रः, मार्ग में वृक्ष को देखकर अचलः अवदत्, अचल ने कहा, मित्र, मम मत अनुसारेण ईश्वरस्य रचना त्रुटिपूर्ण अस्ति। अचल कहता है कि मम मत अनुसार, मेरे मत के अनुसार ईश्वर की रचना त्रुटिपूर्ण है। एषाम कालिंदा नाम कुष्मांडा नाम च लता पश्य, कहता है कि एषाम, कि यह, कालिंदा नाम तरबूज, कुष्मांडा नाम कद्दू की, लता पश्य लताओं को देखो, बेल को देखो। एतासु सीणासु, कि इन कमजोर, सीणासु मैंने कमजोर, दुर्बलासु और दुर्बल, लतासु लताओं, ईश्वर स्थूप फलानी उत्पादयति, ईश्वर ने मोटे मोटे फलों को उत्पन्न किया है। कहता है अचल ने कहा कि मित्र, मेरे मत के अनुसार ईश्वर की रचना त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि कालिंदा, तरबूज और कद्दू की लताओं को देखो, ये क्षीण और कमजोर हैं, और ईश्वर ने इन पर स्थूल फलानी, मोटे मोटे फलों को उत्पन्न किया है। कह रहा जम्बू आदिसु, स्थूल वृक्ष, जम्बू आदि, जामुन आदि के जो स्थूल वृक्ष हैं, सूक्ष्माणि फलानी संति, उन पर सूक्ष्म सूक्ष्म फल हैं, छोटे छोटे फल हैं। ईश्वर से इयम रचना दोष युक्ता अस्ति, ईश्वर की यह रचना दोष युक्त है। दोषदर्शी अचलः शीर्षः खलवाटः आसीत, दोषदर्शी, हर एक चीज में दोष देखने वाला अचल सिर से कैसा था भाई? खलवाटः, गंजा था। आतपेन तौ पीड़ितो हरितस्य विशालस्य च वृक्षस्य अधः आगच्छताम, आतपेन धूप से, तौ मैंने वे दोनों, पीड़ितौ पीड़ित होकर,
हरितस्य हरे, विशालस्य और बड़े, वृक्षस्य वृक्ष के, अधः मैंने नीचे, अगच्छताम गए। तदेव शिरसि त्रीणि आम्रफलानि अपतत। तदेव मैंने तभी, शिरसि मैंने सिर पर, त्रीणि मैंने 3, आम्रफलानि आम फल, अपतन मैंने गिरे, तभी उनके सिर पर 3 आम्रफल गिरे। सह पीड़या क्रंदन अवदत, वह दर्द से, पीड़ा से क्रंदन करता, चिल्लाता हो, रोता हुआ वदत कहा, सिरसी वज्रपात हो अभवत, अरे सिर पर वज्रपात हो गया है। पुनः दोबारा से, ईश्वर से, ईश्वर का, धन्यवादम कृत्वा, धन्यवाद करते हैं मुख से, निश्रितम प्रभु निकला और मुख से कहा, बोला, प्रभो तव रचना दोषहीना अस्ति, हे ईश्वर तुम्हारी रचना कैसी है, दोषहीना अस्ति, दोष से रहित है, दोष रहित है। कहते हैं यदि अस्मन वृक्ष से कालंदानी भवेयु, यदि इस वृक्ष पर तरबूज होते, त्रही मम सिर खंडसा भवे, तो मेरा सिर कैसा हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाते। अहम खलु बुद्धिहीनः अस्मि, मैं तो बुद्धिहीन हूँ। ईश्वर प्रति मम श्रद्धा नास्ति, ईश्वर के प्रति मेरी श्रद्धा भी नहीं है। अचल कहता है, स्टार्टिंग में ही कह रहा था वो कि ईश्वर की रचना दोषहीन है। कैसे दोषहीन है? क्योंकि देखो ये जो बेल हैं, तरबूज की और कद्दू की जो बेल हैं, ये इतनी कमजोर हैं और इन पर फल इतने बड़े बड़े उत्पन्न करता है, जबकि जामुन आदि के जो वृक्ष हैं वो वृक्ष इतने बड़े हैं, उन पर फल छोटा सा आता है। तो मैं मानता हूँ कि ईश्वर की रचना दोषहीन है। तो यह कहता है, इसके बाद उनको धूप लगती है, ठीक है, वो गंजा होता है अचला, तो कहता है कि ये दोनों वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते हैं, तभी 3 आम वृक्ष, आम के फल उन पर लगते हैं। तो कहता है कि सोचता है कि अगर इस वृक्ष पर कद्दू या तरबूज होते तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। फिर ईश्वर का धन्यवाद करता है कि मैं समझ गया कि ईश्वर की जो भी रचनाएं हो कैसी हैं, दोषहीन है और ईश्वर के प्रति मेरी श्रद्धा भी नहीं, ऐसा कहता है। तथा आगमा कथ्य, तो उसके बाद आगम कहता है, सत्यमिदम यत ईश्वरस्य रचना निर्दोषो अस्ति, अरे बहुत सत्य कहा अपने ईश्वर की रचना निर्दोषो अस्ति, निर्दोष है, दोष रहित है, परंतु अज्ञान कारणात, अज्ञान के कारण से, वयम तस्य सम्यक महत्तम न जानी महा, लेकिन अज्ञान के कारण से हम सब उसके महत्व को नहीं जानते। आगम कहता है उसके बाद उसका मित्र अचल का मित्र कि सब सत्यमिदम ईश्वर से रचना, कि सब कुछ ईश्वर की जो रचना है सत्य है, निर्दोष रहित और दोष से रहित है, लेकिन हम अज्ञान के कारण से उनको अच्छी प्रकार से नहीं जानते, उनको महत्व को भी नहीं जानते हैं। इसलिए अच्छी तरह से सत्य ही कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त करता है। इसमें यह बताया गया है कि ईश्वर की कोई भी रचना निर्दोष है, कोई भी रचना दोष रहित नहीं है, सभी रचनाएं कैसी है, निर्दोष है, कोई भी दोष नहीं है।